लेकिन कोई कोई होंगे जिनको इतना पता नहीं था। तो आज हम सब उसको थोड़ा और रिविजिट करेंगे, ताकि माँ कैसी थी, क्या करती थी, छोटे में उनको क्या क्या करने को उनको चांस मिला, क्या क्या सीखा, घर में कैसे हुए, उनकी माता पिता को क्या क्या उनके बारे में विजन्स आए थे, ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट मैं थोड़ा सा पीपीटी शेयर करती हूँ। एकदम सिंपल सा पीपीटी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबसे अच्छे से हम माँ के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाए। पीपीटी वॉज नॉट दैट मेन एम। इज इट विजिबल? Yes, it's visible. Yes, yes. उसको बड़ा भी कर दिया। सॉरी। यस, तो हम सब जिनको शारदा माँ के नाम से जानते हैं, जो कि ठाकुर श्री राम कृष्ण देव की वाइफ है। लेकिन जब शुरू में उनको कुछ समझ में नहीं आता था क्या करेंगे कैसे करेंगे, तब ठाकुर ने उनको कैसे कैसे गाइड किया, ये सब तो एक बड़ा सा कहानी है। तो उनका एक छोटा सा पार्ट आज हम देखेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उनके 11-12 तक साल के उम्र तक क्या क्या उनके लाइफ में हुआ, कैसे हुआ, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो वहां पे मैं यहाँ पे शुरू करूंगी, फिर मेरे साथ जुड़ेंगे चैताली दी, उसके बाद वाला चीजें सब डिस्कस करेंगे दिबाहुति दी, और फाइनली सुनंदा मैम। लास्ट का जो हमारा जो हमारे उस टाइम शेड्यूल का जो लास्ट पार्ट है वो बोलेंगे हमको सुनंदा मैम। तो हम सबको जैसे पता है कि एक जो कि खुद भी बोला था उन्होंने अपने मुंह से कि सीता जब बनी थी तब मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन अब तुम लोगों के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, देखो कितना मुश्किल उठाना पड़ता है। तो इससे उनके मुंह से भी निकला, और हम सबको भी इसके बारे में पता है कि वो सीता के रूप में पैदा हुई थी, वो राधा रानी बन के ये पृथ्वी पे आई थी। फिर हम सबकी बहुत कष्ट देखकर या फिर हम लोगों को कुछ सिखाने, बताने, समझाने के लिए वो ह्यूमन फॉर्म लेके वो दुनिया में आए हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ठाकुर की माँ को भी कुछ विजन्स आए थे कि हमारे माँ को, पिताजी को, तो दादी और वो दादू जो हैं उनको भी बहुत विजन्स आए थे, कैसे आएंगे, कौन है ठाकुर, क्या करेंगे उनके लिए हम सब भी। जैसे उनका एक आकुल एक अपना एक पर्सनल डिस्कशन होता था, वैसा ही माँ की माँ जो है श्यामा सुंदरी देवी, उनके साथ भी, जिनको कि हम प्यार से नानी माँ बोल सकते हैं, तो वो नानी माँ को भी एक विजन आया था। तो वो कैसा था, एक फोटो भी देखते हैं और उनको उसको भी देख समझने की कोशिश करते हैं। अरे तो श्यामा सुंदरी देवी वो एक बार अपने मम्मी पापा के पास अपने घर पे घूमने गए थे गांव में, वो थोड़ा दूर था। तो वहां पे जाने के टाइम जाके वहां पे एक मंदिर जो था वहां पे वो पूजा करने के लिए गए थे। तो पूजा करवाने जब गए थे तो बीच में थोड़ा सा वो थक गए थे, ऐसा कुछ थोड़ा टायर्ड लग रहा था उनको, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठे थे। तो वहां पे बैठने के बाद सडनली उनको कुछ घुंघरू की आवाज सुनाई दी कि she heard some पायल झंकार, and suddenly some young small girl came near her who is just wearing a red banarasi sari, a lot of jewelry, and then मुकुट ऑन हेड, so many चूड़ीज एंड पायल्स, हेवी पायल जो कि झम 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 कर रहा था। ऐसे आके उनको नानी जी को पकड़ लिया, हग कर लिया, एंड देन शी सेड कि तो नानी माँ को ऐसा लगा, तुम कौन हो, अकेले ऐसे घूम रहे हो इतने सारे ऐसे करके।
छोटी बच्ची हो तुम। तो बोला नहीं नहीं, मैं तो आपके ही पास आई हूँ और आपको समझाने आई हूँ, बोलने भी आई हूँ कि मैं आपके घर में आना चाहती हूँ और आऊंगी और थोड़े दिन के बाद। तो ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो गई और फिर उनको थोड़ा सा अनईजी सा कुछ होने लगा कि जैसे ये बच्ची, छोटी सी बच्ची, लेकिन कहीं से छोटा बन के उनके अंदर चला गया, ऐसा कुछ एक फीलिंग सा हुआ उनको। तो ये फीलिंग के बाद धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद उसको उनको पता चला, जैसे ठाकुर की माँ को भी उस विजन के बाद, इंडिकेशन के बाद, ठाकुर के उसके सम मंथ्स बाद ठाकुर ऑल्सो बॉर्न। सो लाइकवाइज 22 दिसंबर जब आया, तब वो धीरे धीरे ये पूरा पीरियड वो माँ के साथ थे और वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, मतलब अंदर बड़े होने लगे और नानी माँ को धीरे धीरे ये फीलिंग समझने आने लगा। तो यहाँ पे जो मैंने पहले, तो ये जो है माँ है, तो इनके बारे में जब स्वामी अभिदानंद जी ने, जो हमने प्रेयर बोला, वो स्वामी अभिदानंद जी ने रचा था और उन्होंने माँ को पूरा, मतलब तुम्हारे लोटस फीट में आई और वी ऑल वांट टू डेडिकेट आवर लाइफ और एवरी इन दैट, काइंडली हेल्प अस, ये सब बता के ये पूरा वर्णन उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से किया है, जिससे कि माँ को आपके पास, हमारे मतलब हम आपके पास आ पाए, आपके लिए हम जीवन समर्पित कर पाए, ये समझाने के लिए उन्होंने ये वाला हिम रचा था। और ये हमारे रामकृष्ण मिशन में शायद कोई कम ही कोई होंगे जिनको इसको बारे में पता नहीं है। शायद हो सकता है कौन लिखा है या क्या मीनिंग है ये कभी कभी समझ में नहीं भी आता होगा, लेकिन ये वाला उनके बारे में लिखा हुआ है। सो इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं चैताली मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, इसके बाद वो बोलेंगी। थैंक यू। थैंक यू सुमाना। आज सुबह हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हमारी होली मादर के लिए कुछ अनुदान करें। ये मौका हमें अर्नब ने दिया है, अर्नब को बहुत थैंक्स मैं देती हूँ। तो अब तक आपने सुना कि कैसे उन्होंने पैदा हुआ था हमारी ये धरा में। Now Sarda Devi was born 22nd on December 1853 जयराम बाटी। हम सबको पता है जयराम बाटी में उनका जन्म हुआ था। तो उनका पिता माता रामचंद्र मुखोपाध्याय एंड श्यामा सुंदरी देवी, they believed that their daughter was a divine gift from the universal mother। आपको अभी पता चला। तो Sarda spent her childhood in the beautiful natural surroundings of rural Bengal। जो हमें हमारे में से जो रहते हैं, मतलब है और रहते थे विलेज में, उनको पता है कि विलेज कैसे होता है। तब का विलेज तो और भी डिफरेंट होता था। ग्रीन पैडी फील्ड्स, फ्लावरिंग ट्रीज, सारे पौधे, पेड़ पौधे में फूल भरा हुआ होता था, लोटस फील्ड पॉन्ड्स, एंड अ सिंपल विलेज लाइफ दैट शेप्ड हर अर्ली इयर्स। द विलेजर्स वहां पे जो रहते थे, दे आर नॉट रिच पीपल। हालांकि उनमें से बहुत लोग ही बहुत ही पुअर थे, पर दे लिव्ड विथ ऑनेस्टी, डिवोशन एंड कंटेनमेंट। दे वर्क्ड, सारा दिन वो काम करते थे, होल डे उनका काम पे बीत जाते थे, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क सबको करना पड़ता था। पर रात में क्या होता था, स्पेंड देयर इवनिंग लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम द रामायणा, महाभारता एंड पुराना, और मेनी स्क्रिप्चर्स जो हमें पता है उनसे, जबकि कुछ हमें पता नहीं भी है, उनसे वो स्टोरी सुनते थे, बातें करते थे, डिस्कस करते थे। दिस स्टोरीज टॉट देम अबाउट फेथ, गुडनेस एंड डिवोशन। एंड यंग शारदा देवी तब बहुत छोटी थी, लिसन टू देम विद ग्रेट इंटरेस्ट, एंड these stories had a deep influence on her mind and her character. At that time, girls did not next करोगे ये सुमाना? At that time, girls did not usually attend school। हमें पता ही है तब कहाँ स्कूल जाते थे बच्चे, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाते थे स्कूल। So Sarda's education come through केयरफुल ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्व करती थी, हर चीज ऑब्जर्व करती थी, लिसनिंग केयरफुली, केयरफुल होके लिसन करते थे। एंड फ्रॉम द डेली लाइफ शी लर्न फ्रॉम द नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ
her parents, from devotional talks, and from the sacred stories she heard regularly. Despite receiving the formal training, formal schooling उनका हुआ नहीं था, मैंने अभी बोला आपको. Sarda developed an extraordinary understanding of spiritual truth. जो भी उन्होंने सीखा था, जो भी उन्होंने सुना था उस स्क्रिप्चर से या लोगों से, है, she could explain profound scriptural ideas with remarkable clarity. कोई उनका उसमें कोई शक नहीं था, कोई द्वंद नहीं था कि मैं क्या बोलूं, ठीक बोल रही हूँ, भूल बोल रही हूँ. मतलब इतना क्लैरिटी होता था उनका हर वर्ड्स में. इन लेटर ईयर्स किसी ने उनसे पूछा था कि माँ आप तो स्कूल ही नहीं गई थी, तो हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे देते हो? तो she simply replied, in our days we heard many devotional talks. That was our education. This simple yet profound statement tells us that true education is not limited to classroom. It can be gained through good company, noble values, attentive listening, and a life rooted in faith and character. Sarda Devi had a very sweet and kind childhood in her village of Jairambati. जब वो बहुत छोटी थी तब भी she loved to help others. दूसरे को हेल्प करने के लिए वो आते थे and show care to everyone around her. उनके आसपास जो भी रहते थे सबको वो हेल्प करते थे. These early signs of love and kindness हमें दिखाते हैं कि कैसे she would later grow up to be a mother of the universe. उनका एक सिस्टर और 5 ब्रदर्स थे. तो आप लोगों को पता ही है, as the eldest of 7 children, she naturally assumed responsibility for her younger sister and brothers. Though she was only a child herself, वो भी तभी छोटी थी, वो बड़ी नहीं हो गई थी ना. कुछ डिफरेंस में उनका 7-8 भाई बहन जो था. She cared for them with the affection and concern of a mother. जैसे माँ हमारे लिए करते हैं, होली मदर भी ऐसे ही उनके भाई बहन के लिए करते थे. A small river called the Amodar flowed beside Jairambati. To young Sarda, this humble stream was no less sacred than the holy Ganga. वो आमोदर को माँ गैंजेस समझती थी. She would lovingly take her younger brother, वहां पे लेके जाते थे वो उनको स्नान कराने के लिए. और जब वो बड़े हो गए थे तब वो ये चीजें याद करते थे, कहानी सुनाते थे. उन्होंने बोला कि I used to go with them to bathe in the Ganga, that is in the Amodar. We would eat puffed rice together, मुरमुरा खा के, नहा के आ नहीं जाते थे घर. थोड़ी देर वहां बैठते, मुरमुरा खाते, देन एक साथ सब घर वापस आते. तो ये जो उनका उन्होंने बहुत लोगों को बोला, ये बहुत फेवरेट कहानी थी. और भी डिस्क्रिप्शन लेके उन्होंने ये बोला था कैसे कैसे हुआ था. This simple routine revealed her innocent devotion and the happiness she found in serving her family. Okay. Even in her play, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर हम खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं, but in her play also, Sarda's spiritual inclination was evident. कैसे? Instead of ordinary games, she preferred playing with clay images of the god and goddesses. She often took on the role of the head of a household, displaying maturity, leadership, and a caring attitude from an early age. And उनका स्वभाव बहुत जेंटल था, बहुत पोलाइट थी वो, बहुत कॉम्पैशनेट. आपको पता लग रहे हैं थोड़ी ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ. She never quarreled with her friends. Rather, she acted as a peacemaker, resolving disputes and bringing harmony among them. Despite her love for play, Sarda कभी भी अपने ड्यूटीज को नेग्लेक्ट नहीं किया. She willingly helped her mother in her household chores, daily domestic chores. She regularly carried meals to laborer जो
उनका फील्ड में वर्क करते थे, उनके लिए खाना लेके जाते थे। एक बार क्या हुआ था, ए बंच ऑफ बग्स कंप्लीटली ruined their crops, सारा क्रॉप जो था वो खराब कर दिया था, उन्होंने सारा खा लिया था क्रॉप्स, कुछ भी नहीं बचा था। सो उसने क्या किया, शारदा ने क्या किया, शी वेंट अराउंड द फील्ड टू गैदर द लेफ्ट आउट पैडी, जो वहां पड़ा था वही उसको लेके आने की उन्होंने कोशिश किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम, अच्छा वो क्या करते थे, ये लोग बहुत गरीब थे, आपको पता ही है शारदा की जो पेरेंट्स थे वो गरीब ही थे, पर क्या होता था उनका कुछ कैटल भी होता था, कुछ कैटल घर में थे, पालते थे कुछ कैटल। शारदा क्या करती थी, वो वाटर में जाके, रिवर में या पॉन्ड में जाके वो उनके लिए जो ग्रास है वो काट के लेके आते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम ए रिमार्केबल एंड मिस्टीरियस इवेंट फ्रीक्वेंटली टुक प्लेस, कभी कभी एक बहुत अजीब सा बातें होते थे। हाँ जी, अच्छा, होते थे। एज शारदा वर्कड, जब वो काम करते थे क्या होता था, अनदर यंग गर्ल of exact her age would suddenly appear out of nowhere to help her. Every time Sharda returned to the river bank with the bundle of the grass for the cattle, she would find that the mysterious girl already had collected another bundle and waiting there for her. And she did not just offer brief assistance. ये जो लड़की होती थी उनके साथ ब्रीफ असिस्टेंस में नहीं होती थी, हर एक काम पे उनके साथ साथ उनके पास होते थे। she accompanied her everywhere, helped with her daily duties and prayed joyfully alongside with her. Although we may not know the exact details of all of our mysterious experiences, हमें पता नहीं है सब mysterious experience का, but एक चीज हम बता सकते हैं, the extraordinary life of Sarada Devi strengthens our faith in the truth and teaching of the sacred scriptures. Scriptures में हम कभी कभी पढ़े हैं ऐसे घटनाएं, वो हमें और बिलीव हमारा और मजबूत होते थे। The life of young Sarada Devi teaches us that true spirituality begins with love and service. By performing even the simplest task with sincerity, compassion and devotion, one can transform everyday's life into a path of spiritual growth. Her childhood remains an inspiring example for all of us. ये बहुत जब छोटी थी तब की घटनाएं मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश की। अब मैं देवाहुति को बोलूंगी कि आगे चल के उनका और थोड़े बड़े होने की बातें आपके साथ शेयर करें। Thank you, Chaitali Di. Thank you, Sumana. Yes, just a minute. Arnab, yes, Arnab, please. मैं सब आपसे ही नहीं सभी से सवाल पूछना चाह रहा था। ये जो सुमना जी ने जो कहा कि शारदा देवी के माता पिता को कुछ दर्शन हुए थे, क्या वो सभी टीम मेंबर्स को क्लियर है ना? रोशन जी, सुदीपा जी, ठीक है। अब दूसरा एक सवाल ये था, जैसे माँ अपने भाई बहनों को आमोदर नदी ले जा रही है या फिर वो डेली एक्टिविटीज में मदद कर रही है, ऐसा तो हम साधारण बुद्धि से भी अगर देखे चैताली माँ, नॉर्मल ही लग रहा है, राइट? अपने भाई बहनों को नहलाना, वहां जो भी करना, या फिर अब ठाकुर का जैसे देखते थे, ठाकुर का एक अलग ही दिखता था, उसको बचपन से ही सब देवता भगवान माँ का उनको एक्सपीरियंस होता था। माँ के लाइफ में हमें ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख नहीं रहा।
तो आप लोग का चैताली मैम प्रसून से इतना एक्सपीरियंस है, आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके मन में क्या क्लैरिटी है, थोड़ा शेयर करें कि उनके बचपन को हम किस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? एक्चुअली ठाकुर के साथ जो हमने देखा, अगर आप उनके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा आप कुछ देख नहीं पा रहे हो। पर जो एक इंसिडेंट मैंने छोटा सा जो मैंने बताई, उसका और भी आपको बाद में पता लगेगा, वो हमारी और जी टीम मेंबर्स है, वो लोग आप लोगों को बताएंगे। तो जब भी वो काम करते थे तब क्या होता था, किसी फ्रॉम नोवेयर सम गर्ल would come and she helped her in every household chores and every duty she performed ना, उनके साथ साथ करते थे। उनको शारदा माँ को भी पता नहीं होता था ये कहाँ से आती है, पर वो जैसे फ्रेंड होती है ऐसे आती थी, काम भी करती थी, उनके साथ साथ खेलती भी थी इधर उधर। मतलब उनको अकेले को छोड़ दिया, उन्होंने अकेला सारा कर लिया, ऐसा आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर मुझे लगता है ऐसा मौका उनको मिला नहीं होगा। हेल्प उनको मिलती थी, पर वो हेल्प कैसे, वो कहाँ से आती थी, क्या, ये हमें पता नहीं है। इतना मैं आपको बता सकती हूँ। मैं प्रसून को मैं बोलूंगी, अगर प्रसून को पता हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करे। प्रसून प्लीज। एक चीज, हाँ जी, ये वाला तो पता नहीं था, थैंक यू फॉर शेयरिंग चैताली मैम। ये दूसरा मैंने मेरी स्टोरी में बोला था एक्चुअली, पर ये तो हो सकता है, हाँ मैंने बोला था, क्योंकि मैंने ये शुरू किया था कि जबकि उन्होंने वो कैटल्स के लिए जाते थे ना, रिवर के अंदर जाके वहां से ग्रास काट के लेके आते थे। वो काट के एक बंडल ग्रास काट के लेके आए, जब शोर में आए तब देखा और एक बंडल वहां ऑलरेडी है और वो लड़की वहां खड़ी है। तो दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट इन हर लाइफ दैट हैपेंड एक्चुअली। नाउ क्लैरिफाई। हाँ जी, হ্যাঁ নন্দিতা জি, হ্যাঁ দিদি বলো। সরি তুমি শেষ করে না তারপরে বলবো। না না ঠিক আছে, আমি শেষ করেছি, তুমি বলো। अच्छा तो दिस आप जो बोल रहे हैं, यही माँ के लाइफ में, जब माँ छोटी थी, आफ्टर शी गॉट मैरिड, व्हेन शी यूज्ड टू गो टू हल्दर पुकुर फॉर टेकिंग हर बाथ। हल्दर पुकुर वाज दैट कामर पुकुर, ठाकुर का अपना घर था। तो जब माँ जाती थी, माँ देखती थी 4-8, 4 इस तरफ 4 उस तरफ महिला, I mean not mahila, I mean they were just accompany Ma everywhere when she was used to go to take the bath, and then we come to know they were Ashta Sakhi of Sharada Ma. So this I want to narrate because this is really wonderful. Even Ma sometimes used to say that I don't know from where have they come. Whenever I used to go to take bath to Haldar Pukur, these इस तरफ 4 उस तरफ 4 8 लड़की और महिला, whatever they were, they used to accompany mother. And mother herself, she has said that they were my Ashta Sakhi. So this is all. Thank you so much. एक्चुअली दीदी ने जो स्टोरी अभी बताई, ये भी हम लोगों ने हम बोलेंगे बाद में, क्योंकि वो आफ्टर मैरिज है, और जो मैंने कब कहानी सुनाई है वो इनका बहुत, अब उनका मैरिज हुआ नहीं था तब की बात है। पर अब ये जो है, ये स्टोरी भी आपको सुनने में आएगा, और भी क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है कि प्रोसन में he can give us। हाँ प्रोसन, एक सवाल यहाँ पे मुझे पूछना था, ये माँ को जब आपने कहा कि माँ काम को डिवोशन सिंसियरिटी से करती थी, जब हम उनको कंपेयर करें, बहुत लोग सिंसियरली तो करते हैं, पर हम माँ को तो देखे नहीं है, मिले नहीं है। आपके मन में उनमें क्या खासियत थी? सिंसियरिटी डिवोशन तो एक शब्द ही है, पर कुछ और भी आपको लगता है क्या उनके डेली एक्टिविटीज में झलकता था बचपन में? प्रसून सर। बोलिए। ये वाला कि सिंसियरिटी एंड डिवोशन बहुतों के अंदर तो होता ही है, पर माँ के लाइफ से कुछ उनमें कुछ स्पेशल था जो हमें
ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है, पर हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। मुझे ये लगता है डिवोशन एंड देन द सिंसियरिटी ऑफ इट, that was a second nature to mother. It was part of her consciousness. उनके चेतना का हिस्सा था वो। उनके लिए कोई स्पेशल सोच की जरूरत नहीं थी उनको, वो उनके अंदर हमेशा ही जैसे विराजमान था वो चीज, वो भाव उनमें था, वो भक्ति उनमें हमेशा थी। और फर्क इतना ही है, हम लोगों में क्या होता है कि हम कहते तो हैं हम ठाकुर के भक्त हैं या माँ के संतान हैं, बहुत सारी ऐसी उपाधियां हम ले लेते हैं, लेकिन इन उपाधियों को लेना, लेकिन वो हमारे चेतना का हिस्सा बनना, इनमें बहुत फर्क है। और यही फर्क शायद हमको दिखता है हमारे, और इस तरह से ये माँ के जीवन में आया है। जैसे कर्म योग की बात किया जाए प्रश्न सर, डिवोशन, सिंसियरिटी, प्यूरिटी, ये सब शब्द है, पर एज अ चाइल्ड ये आप जैसे कह रहे हैं माँ के चेतना में वो तो इनबॉर्न था। तो एक हम अगर माँ के उस जरा माटी में जाके देखे कि वो खाना सर्व कर रही है या अपने बहन के बाल बांध रही है, हाँ, या जो भी आमोदर तक ले जा रही है, अब उसके भाई बहन तो एकदम डिसिप्लिन नहीं होंगे, कोई शोर मचा रहा होगा, कोई कुछ शरारत कर रहा होगा, माँ उनको डांट भी रही होगी, ह्यूमन लीला कर रही है ना। हाँ, पर उस व्हील, उस चादर के पीछे, उस आंचल के पीछे क्या डिवाइन झलकियां आप लोगों को लगता है, दिखता है सर? मेरे को और से पूछो क्या है, क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि वो हमेशा एक चीज पहले भी माँ का है, बाद में जब हम पढ़ेंगे माँ, जब हम ठाकुर को देखते हैं ना, ठाकुर he appeared as a divine child to the local कामारपुकुर villagers, बट माँ भी दिखती होंगी, तो वो क्या है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अगर आप भानुपुषी का जीवनी पढ़ेंगे या उन लोगों का जो एटीट्यूड पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा ये। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भाव ठाकुर के अपने पिताजी का भी ये भाव था। तो ये जब ये किसी के चेतना में होता है ना, भक्ति उनके अंदर ये निहित है, तो वो चीज जब हमारे सामने खुल के आती है तो अपने आप ही आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं हम कि एक श्रद्धा आती है उनके लिए, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, मन के अंदर ये बात बनती तो है। और इसीलिए हम देखते भी हैं कि उस वक्त जितने भी लोग उस वक्त माँ के संस्पर्श में आए, जो कुछ भी है, उनको लगा कि हम किसी महान, किसी ऐसे देवी, या देवी तो नहीं कहेंगे, किसी ऐसे कन्या के आसपास हैं जहां पर ईश्वर तत्व अपने आप ही आ रहा है, दिख रहा है, या कम से कम एक अनुभूति आती है उसकी। और ये बात नहीं, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्णव, ये चीज हमको ही नजर आता है whenever we are in presence of some, let's say very spiritually advanced sadhus, sannyasis of our great order. So automatically when you come in their presence, even if they are discussing something very mundane, within us we can feel that divinity, that Shraddha comes into us. Suddenly ऐसा लगता है कि मैं we are some with some people. हमको ये भी लगता है कई बार, मुझे कई बार लगा है ऐसे लोगों के प्रेजेंस में कि ईश्वर प्राप्ति वगैरह आसान चीजें हैं, क्योंकि उन लोगों का एक आभा है, वो माँ के आभा में भी है। हाँ, I totally agree with प्रसून। ये अनुभूति जो आती है ना, ये बहुत होती है। ये हमें भी सच में अभी भी मिलते हैं। माँ के साथ तो हम थे नहीं, पर अभी भी किसी साधु के साथ हम जाते हैं, हमें लगता है जाने की दिल नहीं करता और सुनने की मन करता है।
आई टोटली एग्री विद प्रसून। सुमना कुछ बोलना चाहती है? नहीं, आप सबने भाई सब कुछ बोल दिया, लेकिन मुझे एक छोटा सा चीज ऐड करना था। जैसे वो प्रसूना बोल रहे थे कि अवेयरनेस, या चैताली दी ने जो अनुभूति बोला, उसके साथ शायद माँ को अपनी माँ को हेल्प करना है, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा भी है, तो वो जो हेल्प करने की फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग अदर्स, उसके लिए वो हेल्प करती थी। और शायद वहां पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज शी वॉज माँ, तो शायद कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता था। मे बी आपने जो बोला कि भाई बहन भागते होंगे, शायद वो डांटते होंगे, ये सब कुछ एकदम होमली के तरीके से किया है, लेकिन उनसे कुछ मिलना है या माँ को कुछ बताना है अपने बारे में वगैरह, ये सब शायद कुछ भी नहीं था, बिकॉज शी वॉज द एल्डेस्ट वन। तो ये भी था कि उनके ऊपर थोड़ा सा, जो बड़े बच्चे होते हैं घर के, उनके ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही जाता है। लेकिन हम सब शायद वो करते हैं कि अरे माँ को ये बोलेंगे, पापा को ये बोलेंगे, ये मांगेंगे, वो शायद वो सब कुछ भी नहीं करके सिंपल प्योर कॉन्शियसनेस से ये सारा कुछ करती थी। मतलब मुझे एकदम मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये आया है कि थैंक यू। ठीक है, मेरा और एक सवाल है, पर वो लास्ट में पूछूंगा, अभी देवावती मैम का टाइम खा गए हम लोग। थैंक यू। हाँ, अभी मैं बोलना चाहती हूँ शुरू करने से पहले कि माँ जो काम करती थी अपने से इतनी छोटे उम्र में, कोई माँ को नहीं कहती थी कि बेटा जाके थोड़ा भाई बहन को संभाल लो, तो कि कभी अगर किचन में जरूरत पड़े छोटा मोटा काम करने के लिए, तो कोई ऐसे नहीं बोलता था। माँ स्वयं उसको मतलब ये अवस्था को पहचानती थी कि इस समय मेरा हाथ बंटवाना जरूरत है, तो वो करती। ऐसा भी होता था कि चावल जब चढ़ा दिया, हंडी इतना बड़ा, उस समय ठंडा हंडी है, उन्होंने चढ़ा लिया, लेकिन जब चावल पक के भात हो गया और हंडी भारी हो गया, गर्म हो गया, तब उनसे उतारना नहीं होता था, उतारना नहीं जाता था। तब वो खुद पापा को आवाज देते थे, पापा आ जाओ, चावल बन गया है, हंडी उतारना है। तो इसी तरह एक दूसरे से देख देख के जो सीखना, ये माँ में छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी तरह से आ गया था। और हम और एक चीज बोल सकते हैं कि माँ का मन जो है ना, एक मतलब माँ का समान जो मन है, जिस मन के कारण उन्होंने भाई बहन को देखना, घर को संभालना, और आगे आगे हम देखेंगे उनके पूरे जीवन ही हमारे लिए एक माँ की छत्र छाया बन के उन्होंने हमारे लिए रह रहे हैं। तो उनके जो हृदय था उसमें स्नेह का चीज भरा पड़ा था, स्नेह भरा एक हृदय था। तो स्नेह का स्वभाव क्या होता है, हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है। जैसे उन्होंने अपने मम्मी पापा बुजुर्ग से उनको प्यार मिला, स्नेह मिला, उसी स्नेह उन्होंने अपने भाई बहन को देने के लिए सोचा। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इन्होंने भी ऐसे करके दूसरों को सेवा और दूसरों को ये जो मतलब वो पहचान कि इस समय ये करना ज्यादा जरूरी है, तो ये पहचानने के बाद ये काम उन्होंने सेवा करते थे। और धीरे धीरे हम उसी समय में पहुंचे जो हम एक गाने में बोलते हैं, পুতি পেল জগৎ গুরু রাম কৃষ্ণ নাম, চরণে শরণ যার মেলে परम धाम गो, मेले परम धाम। अब धीरे धीरे माँ का उम्र 5 साल की एक बच्ची की है, और इतने प्यार से माँ शारदा को सब शारू बोल के भी पुकारते थे। तो इसी तरह जयराम बाटी के बहुत ही नजदीक गांव शिहर में शिव मंदिर के जो प्रांगण था, वहां पे बहुत बड़ा एक उत्सव होता था, साल में एक बार। तो वहां पे दूर दूर गांव से लोग आते थे उस उत्सव में योगदान देने के लिए। तो इधर माँ, छोटी सी बच्ची माँ अपने माँ के गोदी में चढ़ के और बहुत सारे बाकी रिलेटिव्स के साथ वहां उत्सव में पहुंचे। और इधर क्या हुआ, ठाकुर भी कामारपुकुर से आए उसी उत्सव को योगदान करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारा गाना भी चल रहा था, और उस समय कुछ नाटक होता था जो पौराणिक कहानी के ऊपर बेस करके ही होता था। उसको हम बोलते थे जात्रापाला। कभी उसका नाम होता था सीताहरण, कभी उनका नाम होता था कंसवध। इस तरह स्टोरी ले लेके ये सब नाटक जात्रापाला होता था।
तो उसमें सब बैठे हुए हैं। तब हंसी मजाक में एक महिला छोटी सी 5 साल की शाहरुख को पूछने लगे, अच्छा इतने सारे लोग तो यहाँ बैठा हुआ है, बोलो तो शाहरुख, इसमें से किसके साथ तुम शादी करना पसंद करोगे? तो छोटी सी शाहरुख, शादी के लिए तो उनके मन में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जवाब में एक जना के प्रति ऐसे उंगली दिखा के बताया और सब हंस पड़े। बहुत ही हंसी मजाक हो गया था इस बात पे। लेकिन बातों बातों पे छोटी सी शाहरुख इसी घटना के जरिए अपना पति स्वयं निर्वाचन कर लिए थे। तो इसके बाद जब उधर हम देखते हैं ठाकुर का उम्र 23-24 साल, और ठाकुर अपने बड़े भाई, पापा का देहांत के बाद अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ कलकत्ता आते हैं। और वहां पे जब कलकत्ता में आके बड़े भाई से ऐसे सलाह मिलता कि तुम हमारे टोल में भर्ती हो जाओ और यहाँ से शास्त्र का ज्ञान वगैरह ले लो, कैसे पूजा वगैरह करना होता है ये सब जान लो। तो रामकृष्ण देव बोला, नहीं नहीं, ये जिस काम के पीछे हमें और केला और थोड़ा बहुत चावल मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता होगा, ऐसा विद्या मुझे नहीं चाहिए। मेरा तो ठाकुर रामकृष्ण देव का जिंदगी का बिल्कुल एक उद्देश्य था भगवान लाभ। जैसे ही दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी ने विशाल काली मंदिर बनवाए और उसी काली माता के पुजारी के काम ठाकुर रामकृष्ण देव को मिला, तो उन्होंने बहुत चाह से ये काम ले लिया। जैसे ही उनका मन में था भगवान लाभ, तो माता काली माता को मूर्ति से निकाल के ऐसे साक्षात दर्शन के लिए बहुत ही कोशिश करने के बाद उनको माँ काली का साक्षात दर्शन हुई। और तो और उनके जो अपने घर में हर रोज नित्य सेवा होता है शीतला देवी का और रघुवीर का, इसी रघुवीर के पूजा से उनको सीता देवी का भी दर्शन हो गया था। तो जैसे ही कामारपुकुर गांव में बैठे हुए उनका मम्मी को ये सब पता चल रहा है कि उनका छोटा बेटा रामकृष्ण ऐसे ऐसे भगवान में मशगूल हो गया है, तो माता को बहुत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत खबर भेजा, नहीं नहीं, गांव में आ जाओ, अब तुरंत तुम्हारा शादी करवाना है। तो ठाकुर भी माँ का बात है, कैसे फेंकते उसको, कैसे डाल देते। तो माँ की बात सुनने के लिए गांव कामारपुकुर आ गए हैं, और कामारपुकुर आते ही लड़की ढूंढना शुरू हो गया कि जल्दी से जल्दी रामकृष्ण को शादी करवा जाए। लेकिन इधर उधर ढूंढते हुए भी एक भी सुटेबल ब्राइड, जिसको कहते हैं ना, उपयुक्त पात्री नहीं मिला। तब जाके ठाकुर ने खुद बोला, अरे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, जाओ जयराम बाटी, वहां रामचंद्र मुखर्जी के घर में एक छोटी सी लड़की है जो पहले से ही शादी के लिए तय करके रखा हुआ है। तो उन्होंने भी ठाकुर का बात सुनते ही वहां गए और शाहरुख के देख के फिर दोनों का शादी कब हुआ था, 1859 को। ऐसे गर्मी के दिन था, क्योंकि माँ के मुंह से भी ऐसा सुनने को मिलता है कि जब खजूर पेड़ से जमीन पे गिरता था तो हम सब वो सब इकट्ठा करते थे, उठा के इकट्ठा करते थे, तो वो गर्मी के दिन होगा। तो उसी समय उनका शादी भी हो गया था। और शादी में तब ये छोटी उम्र में ही शादी का एक रिवाज था। और उस समय और एक रिवाज जो था, लड़के वाले लड़की के पिता को या लड़की के घर को पैसा देते थे। यहाँ जो भी ठाकुर के घर में भी बहुत गरीबी तो था, क्योंकि एक पुरोहित का काम ही उन्होंने करते थे। उससे बहुत कष्ट करके 300 रुपया जुटाए, और वो 300 रुपया छोटी सी शाहरुख के पापा जो है रामचंद्र मुखर्जी, उनके हाथ में थमाए और शादी का बंदोबस्त हो गया। लेकिन माँ चंद्रमणि देवी को बहुत ही एक दुख हो रहा है कि सारा पैसा तो हमने दे दिए और गहना खरीदने के लिए भी एक पैसा नहीं बच रहा है, और शादी में तो गहना जरूरी है। छोटी सी नव विवाहित दुल्हन, उनको सजा धजा के तो जरूर लेके आएंगे, तो क्या किया जाए सोचते सोचते उन्होंने अपने ही गांव के जो जमींदार लाहा बाबू, उनके घर में से, बहुत ही जान पहचान वाला घर था, तो वहां से कुछ उधार से
कुछ गहना लेके आए और माँ को सजा धजा के घर ले आए। माँ भी इतनी छोटी सी थी, वो कैसे आई थी पता है? उन्होंने अपना चाचा, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र मुखोपाध्याय, उनके गोदी में चढ़ के माँ ससुराल कामारपुकुर आए। कामारपुकुर में उनका सासू माँ जो चंद्रामणि देवी नवविवाहिता वधू को अच्छी तरह उनको वेलकम किया, स्वागतम किया। बहुत अच्छी तरह उनका जो रिसेप्शन वगैरह होता है ना एक दिन के बाद, वो सारा रिचुअल्स अच्छी तरह बीत गया। फिर माँ का मन में फिर से दुख। क्यों? एक चंद्रामणि देवी का दुख का कारण क्या है? जो उधर के गहना लेके आए थे, अब तो वो गहना लौटाना है, क्योंकि शादी का सारा दिन अब चला गया, अच्छे से शादी हो गया। अब जिनका गहना उनके हाथ में दे के आते हैं, फिर सोच रहे हैं इतनी छोटी सी लड़की है, गहने से इतनी खुश है, सारा दिन उसी से आवाज से अपनी मस्त रहते हैं, फिर कैसे लिया जाएगा इतनी छोटी बच्चे से शरीर से इतने सब गहना। सुनते ही ठाकुर ने बोला, माँ चिंता ना करो, मैं खुद ये सारे गहना खोल के आपके हाथ में दे दूंगा। तो जब रात को शारदा माँ सो गए थे, छोटी सी सारू सो गई थी, तब ठाकुर ने एक एक करके सारा गहना खोल के माँ के हाथ में दे दिया। लेकिन उस समय तो शारू को कुछ पता नहीं चले, छोटी सी शारू को कुछ नहीं पता चला। जब नींद टूटा ना, तब अपने हाथ देख रहे, गा देख रहे और बोल रहे मेरे यहाँ पे गहना था, यहाँ पे गहना था। वो गहना कहाँ गया? 5 साल की थी जब माँ की शादी हुई, और उस समय ठाकुर के उम्र था 23-24। तो गहना का खोज था। ये सुन के ही माँ चंद्रामणि देवी छोटी सी बच्ची शारू को गोदी में लिया और बोला, बेटा चिंता ना करो, इससे भी बहुत अच्छा गहना मेरा बेटा रामकृष्ण तुमको बना के देगा। तो इसी तरह ठाकुर भी बाद में ये वचन निभाए थे, माँ के लिए बहुत अच्छे से गहना बनवा के दिए थे। और ठाकुर खुद बोलते थे, वो शारदा सरस्वती, उनको साजना पसंद होता है, इसलिए ठाकुर उनको सजने धजने के लिए गहना बना के दिए थे। और माँ भी इतने प्यार से वो गहना जिंदगी के अंतिम दिन तक पहन के रखते थे। तो मेरी बारी यहाँ खत्म होता है। आगे सुनंदा दी हमको माँ के बारे में बाकी बताएंगे। सबको नमस्कार। तो शादी तो हो गया। For 2 years, माँ couldn't meet her husband. तो क्या हुआ? Gadadhar came back to his home, and चंद्रामणि देवी उनको वेलकम किया, उनके लिए खातिरदारी किया, with love and due ceremonies. After that, Saru could meet her husband. So that time she was 7 years old. So ठाकुर जयराम वाटी में आया, उनको रेस्पेक्ट मिला एज अ जमाई। और तो शारदा वॉज यंग, बहुत छोटी सी थी। इतना छोटी तो आप लोग क्या समझेंगे कि वो नादान थी। She was living a life in the midst of rural beauty and simplicity actually. पर कुछ लोग उन्हें ना समझ, छोटी बच्ची, मैच्योर समझते होंगे ना, पर उनको अपना जो ना प्राथमिकता, द प्रायोरिटी वाज नोन टू हर, उसके पता था। So without being instructed by anyone, any of the elders, she started showing how she cared for her husband. So later she revealed herself as universal mother, पर उनका जो बीज वो तभी was there, even as a child, played a householder's role to perfection. तो केयरिंग बहुत थे। तो उन्होंने क्या किया? ठाकुर's washed ठाकुर's feet, fanned him, और which added the mirth and joy of the people around. सभी लोग तो एकदम हैरान हो गए, परिवार वाले,
और खुश भी हुए कि देखो कितना जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे बच्चे. सो दिस अनकंडीशनल लव एंड रेवरेंस, ये सादगी, ये सरलता were part of Ma all through. Shunanda, can I just narrate one simple incident? I think all of us will enjoy that. You know, once, just since we were telling right now how mother used to look after husband or whatever it is, Thakur and all that. Once mother was just massaging her husband's feet and asked Thakur, आप मुझे किस दृष्टि में देखते हो? की बात है. And do you know what Thakur replied? जो माँ मंदिर में है, that is the काली माँ, भवतारिणी माँ, जो मेरी गर्भधारिणी माँ है, वही अभी मेरी पैर मल रही है. तो दिस इज व्हाट मेरा पर्पस यही है. द वंडरफुल रिलेशन, द वंडरफुल वे द ठाकुर यूज्ड टू लुक आफ्टर, आई मीन उनको जैसे रिगार्ड, सम्मान जो भी है सब देते थे. That is what I wanted to narrate. Thank you so much. Please carry on. You are mute. दीदी म्यूट अच्छो. ये और एक भी अहम हिस्सा है माँ के जीवन के, which shows her compassionate nature. ऐसा हुआ था क्या, you know, sometime there was a famine in the village, and what happened, the surrounding villagers, they didn't have anything to eat, and Saru's father, the family was very religious and pious. तो उन्होंने सोचा कि हमारे कुछ धान है, पैडी है, so let's use it. तो उन्होंने क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे, and खिचड़ी, दाल के साथ खिचड़ी बना के they used to serve those hungry impoverished people. तो इसी में क्या हुआ, कभी कभी वो लोग इतना बेतावले हो जाते थे, इतना ईगर हो जाते थे, because they were so hungry to have food. तो वो whenever it was served right from the, what should I say, pot, it was boiling hot, they started eating. तो तब सारू, you know how compassionate she was, उन्होंने अपने छोटी छोटी हाथों से उसको ऐसे फैन करते रहे, और उसको ठंडा करने की कोशिश में लगे होते, क्योंकि उसको पता था कि इसका तो जल जाएगा, मुंह के अंदर जल जाएगा. सो शी थॉट अबाउट देम, और उसका उतने में माने द एफर्ट एक्चुअली दैट काउंट्स हियर, और उसका कॉम्पैशनेट नेचर. यहाँ आप देख रहे हो, ये लोग खाने के लिए they are having food and Saru is fanning the food to make it cool. ये तो है with her अष्ट सखी. Now हमें याद है, अभी चैताली ने भी रेफरेंस दिया कि कितना हार्ड वर्किंग थे यंग शारदा. चैताली मैम ने अभी बताया, she had been working since her childhood, taking care of her younger brothers and sisters and doing other household chores. And she used to step into the pond and stand in neck-deep water, just imagine, to cut grass with a, and that time she found a dark complexioned girl by her side helping her. Chaitali ne bataya, just like a sakhi, a friend, a helping hand. So we will see further instances of these kind or situations. So, you know,
हम लोग पूरा महसूस नहीं कर पाते हैं, पर हम लोग सोच तो सकते हैं और कि माँ इज जगत जननी भगवती. In Golok, she was Radha. In Vaikuntha, Lakshmi. And in Mithila, Sita. And in Dakshineshwar, Sarda. So in holy books and in biographical sketches and accounts and in spiritual description, we can find references of her Ashtasakhi, Divine Mother, who spiritually actually was protected by the Ashtasakis, cared for during her early life. And the term Ashtasaki actually commonly identifies the 8 principal gopis. Mainly it is used there. In Ma's case also we have seen real example, because about Radha we don't know. Now it happened so many years ago. But when it happened to Mother, and it was some years back, so there is till a few years back there were direct disciples who had heard about it from Mother. तो इसका प्रामाण्य और भी ज्यादा है, मुझे लगता है. So there were 8 principal gopis and who were connected and associated with Radha and Krishna. But however, these accounts detailing Sardas Devi's early childhood and divine manifestation, it describes 8 eternal, mark the word eternal, companion goddesses who used to accompany and attend to the divine mother incarnate. शारदा देवी, उनका एक एक्सपीरियंस बताया था अभी, उन्होंने बताया भी कि जब वो कामारपुकुर गए थे, that time she was a young bride, and she was wondering, she had to go for bath, नहाने जाना था, और वो सोच रही थी कि अकेले मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं. So young bride as she was hesitant to go all alone. So, but she had to have bath. So the moment she stepped out of the back door, she found 4 and 4 young girls, married young girls, and they were there, and 4 took place in her front and 4 at the back, and together they went for bath and returned home. So Ma returned home with her Astashakis. And this did not happen only once. Throughout the stay in Kamarpukur, whenever she had to go outside for bath or any other purpose, these Ashtasakis, the celestial companions, surrounded her, assisted her, and उनको माँ ही देख पाते थे, बाकी दूसरों लोगों के माने हमारा जो चर्म चक्षु से वो दिखते नहीं. So she is mother of the universe. She had 8 celestial maids, Sakhis. So no wonder that Ma Jagat Janani has showed signs of divinity and had eternal 8 companions, Ashtasakhi, divine companions, supporting her from her Balika or little girl stage. Another thing I just wanted, because there was discussion about how mother did all the household chores, and it was pointed out that it is many a times young girls, young didis in the elder sister in the house do all this. So what is so special about it? I don't know. I am a very but मुझे लगता था ठाकुर ही मेंशन किया कि ये है शारदा, अपना रूप ढक के आया. I think many a times I have thought about it that he has not talked only about outer appearance. He has also indicated about the daily ordinary work that was done by Ma. Like all of us, हम लोग जो करते थे वो भी करते थे, but अंदर से वो तो अलग रूप ही था.
This picture we all are familiar. It shows my, मैंने it is so real that लगता है कि एकदम सामने बैठे हैं. So this is our माँ, a rare combination of divinity and जो मैंने अभी बताया humanity. Loving, caring, kind with her playmates. ये चैताली मैम ने भी अभी बताया कि कितना प्यार से सबके साथ करते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है. But she also managed very well those people and was kind to all the people around. And she liked worshipping with flowers and bay leaves, the images of Kali and Lakshmi. And those images were fashioned by herself, her immortal qualities. Those are actually, अभी जो देबाहुती ने भी बोल रहे थे ना कि अलंकार, those were the real gems. मुझे लगता है those were the real माने क्या बोले, ऐशिक मणि माणिक्य that helps us all the time, inspire us, guide us. So what to say, Mother, we salute you, bow to thee, and you are always there to help us. Even mother's disciples. I was very close to Bharat Maharaj. My own guru was a mother disciple, and many of my relatives were disciples of Holy Mother. So उन लगता था वो जैसे मदर के प्रतिच्छवि है. They were just engrossed in themselves, not talking much, not revealing themselves. So that was a wonderful thing. लगता जैसे था माँ के जो अपने शिष्य है, वो माँ का ही वो है. I'm again telling, many of my relatives were direct disciples of Holy Mother and Bharat Maharaj, even my Gurudev. But I have seen them, they never used to talk much. जैसे लगता है माँ ही बैठे है, माँ ही सब कुछ कर रहा है, माँ is doing everything from them. That is all. I have 3 questions. May I ask? Okay. Yes, please. Thank you. प्रश्न सर से स्टार्ट करता हूँ. सर, आपने भानु पीशी का जो थोड़ा सा अगर आप वो इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं. दूसरा ये है कि ये जो अष्टसखी वाला इंसिडेंट कामार कुकुर के हलदार कुकुर में हुआ था, ठाकुर का जब हम देखते हैं दक्षिणेश्वर में, जब वो साधना में मग्न थे, शायद काल भैरव उनको दिखते थे. वो त्रिशूल लेके बैठे रहते थे, अगर थोड़ा सा भी हिलो तो डराते धमकाते थे. काली माँ तो उनके आसपास घूमती ही उनको दर्शन होता था. क्या माँ के लाइफ में भी लेटर ईयर्स में कुछ ऐसा है? और तीसरा प्रश्न सर, आपने वो शब्द यूज किया, उनके कॉन्शियसनेस, उनके शारदा देवी के एक वर्ड यूज किया था, चेतना में है. चेतना में होना और संस्कार में होना, क्या दोनों में कोई फर्क है? क्योंकि वो शब्द जो आपने यूज किया वो उसका मुझे डेप्थ समझ नहीं आया. और आप तीनों के अगर थोड़ा थोड़ा टच कर सकते हैं. भानु पीशी का इंसिडेंट मैं बहुत इन नटशेल में बोलने वाला हूँ उसको, बिकॉज टाइम इश्यूज. बट क्या हुआ था कि शी यूज्ड टू कम एंड डिस्कस विद मदर. माँ से जैसे बात करते हैं ना लोग, शी यूज्ड टू डिस्कस विद मदर. और एक दिन मदर के साथ डिस्कस करते करते, when she looked up at the mother, she could see the Dashabhuja incarnation of the mother in front of her own eyes. So that was that. And but Bhanu Píshi was very close to her, and so in many ways, those who were close to her had some of those divine visions of her. But one thing which I like to highlight is very important, is that when we see Thakur's life, he was down the line. See, we're talking about the childhood of mother and childhood of Thakur. Now, in the childhood of Thakur, we saw glimpses of Jagat Guru in him. Those great
situations in Kamarpukur when he could really solve a very complex, spiritual problem, fight between two pandits, and he could resolve that. Those kind of things were there. He could guide people even at that kind of age also. The same thing happened. See, mother came here to spread the Matri Bhava, as we say, the mother aspect of divinity. So that Matri Bhava was inherent in her. When you say samskaras, etc., samskaras are normally acquired, correct? When I say part of the Chetana, it's part of her consciousness. So the mother feeling, like whatever you saw, whether fanning somebody's hot rice, this is a mother feeling that is coming within her. And that is there existing even at the 5 years old, because that is what she is going to come. So those glimpses are going to show up automatically in her. Sir, no, sanskara is part of his habit. Chetana is a deliberate thing. I am always aware of what it is. My Deliberate. awareness of the motherhood, and that awareness always came out in her. Even an important aspect here, her service to even Bhagavan Sri Ramakrishna was also in a mother's attitude. You have to understand this also. This is a very important aspect. It's not simply that she was serving her husband. It's not like the mundane services which normal wives give to their husband. It's still in that mother attitude, and she herself has testified to that. Where he said that, how did you look upon him? And I said, look, he looked upon him also as a child. And you can see that in her, in her Madhya Leela and all that, when he interacts with Thakur in so many ways. But now to come on the Astasakhi, etc., as Sunandari correctly pointed out, it is something which she saw and nobody else saw. And so that Anubhuti was purely hers, and she was aware of those Astasakis around her. So that awareness is what is telling that as she went out of her house, she could see 8 Sakhis, 4 in the front, 4 in the back. You also find a reference of Astasakhi in Thakur's connection, where he claimed Rani Rashmani to be one of the 8 Astasakis of the Divine Mother. So, as Thakur correctly pointed out, there was no difference between Holy Mother and the Divine Mother. So automatically those Astasakis which she saw, one such Astasaki Thakur also indicated in Rani Rashmani. So that is also there. What is one other question you had? I'm forgetting the question. So the question is Rani Rashmani, मतलब ठाकुर का लेटर ईयर्स में भी ऐसे दर्शन होते थे, जैसे ठाकुर वहाँ पे पंचवटी में बैठे हैं तो उनके सारे बोन्स लॉक्ड हो जाते थे और उनको लगता था, उनको दिखाई देता था काल भैरव सामने बैठे हैं, अगर वो उठने जाएंगे या फिर कुछ भी मन इधर से उधर जाएगा तो वो एक और चीज भी याद रखना कि माँ के स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें कुछ खास ज्यादा पता भी नहीं है। इसका कारण भी है क्योंकि माँ तो सब कुछ छिपा कर रखती थी। You see, there's a difference. If you really look at that time, whenever Thakur used to have a samadhi, वो सबके सामने होता था। Master Mosa is writing कि इनको समाधि हो गया। Even when Sarad Maharaj writes in Leela Prasanga, he says ठाकुर को समाधि हो रहा है, दिख रहा है सबको, everybody. ठाकुर समाधिस्थ हैं, सांस आ जा नहीं रहा है, ऐसा बहुत दिखता है। और कभी भी अगर माँ को समाधि हुआ, वो भी बहुत किसी को पता चला, जैसे कई बार गोलाब माँ या जोगिन माँ को पता चल जाता था क्योंकि उनकी सखियों में भी थी, तो उनको पता चलता था। माँ को बोलती थी आपको समाधि हुआ ना, माँ शर्मा जाती थी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देखिएगा। माँ ये भी बोलती थी जोगिन हमारे हाथ कोई पा कोई। हाँ, बट
नहीं, मैं कहने का मेरा मतलब है कि she was not the person who wanted to express openly the divinity that she had, which was also a very important thing, because if we see her as a divine mother, then we'll miss the real aspect of her coming, which is she's our real mother. वो हम भूल जाएंगे नहीं तो। अगर हम सिर्फ उनको देवी के रूप में देखें या कोई अष्टभुजा 10 भुजा अष्टभुजा रूप में देखें, तो वो सब हमको वो हमको उनके असल जो हमारी जो रियल मदर है उस एटीट्यूड से हमको दूर ले जाएगा. दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू हाइडिंग आल्सो इज आउट ऑफ हर मदरली कंपैशन. सर, और एक लास्ट फैक्चुअल चीज, ये भानु पिशी का जो था, ये माँ शायद वो 8, 9, 10 उम्र की होंगी ना करीब. एंड ये जयराम वाटी छोड़ के दक्षिणेश्वर किस उम्र में आई, एनी आइडिया? वो जो तेलो भेलो के मार्च से जा रही है, वही फर्स्ट इंसिडेंट था ना? 13, 14 आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी वेंट, एंड देन शी अगेन केम बैक व्हेन शी वाज 16. अच्छा, तो कुछ था 16, 17. ठीक, थैंक यू. सो एनीबडी हैज क्वेश्चंस? राजलक्ष्मी जी, कैसा लगा? वृंदा मैम, अर्पिता जी, Very शोभा, nice. It's totally okay, something I've never heard before, so I've totally enjoyed it. Thank you very yeah, much. me too. Yeah, Arpita ma'am, yes. Arpita ji, can't hear you. Yeah. Okay, so we can Chaitali ma'am, Sumana ma'am, thank you. Devavati ji, Sunanda ji, thank you so much for this wonderful effort. It enriched every one of us, is my feeling. So can we close, Chaitali ma'am, again with a pranam mantra from you if you can? Thank you so much, Chaitali ji, Namaskar, and Devavati ji, and Sunanda ji, and Sumanna ji. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी जर्नी माँ की आप लोगों ने कराई, बहुत ही आनंद आया. और नंदिता जी बीच बीच में हमको बहुत अच्छा स्टोरी कुछ बता रही थी, इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत अच्छा लगा. आप सभी को धन्यवाद. इसका कोई शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन थैंक यू सो मच. यू हैव टेकन सो मच ऑफ ट्रबल फॉर आवर दिस लर्निंग. थैंक यू सो मच. एक्चुअली गीता, ये हमारे ट्रैवल नहीं थी. जब हमने सुना था अर्णव ने बोला ये आप कर पाओगे, तो हमें लगा कि ठीक है, हमें भी एक मौका मिल रही है ना कि थोड़ा सा हम देखें. Gita, we are blessed. Yeah, Not troubled. yeah, absolutely. True, very Jai true. Ma. We are blessed to have all of you precious gems here. हमें And मौका showing मिलता us कहाँ है? And the devotion. best part is while preparing these things, we discussed a lot about this, how to go about it, and we Absolutely. took the pictures, we prepared the sheets, slides. So that was one beautiful thing. At least हमारी भी journey और एक बार 2 बार भी इनके साथ हो गया, तो फिर से हमने सोचा कि along with all together, let's sail this sea. तो इसलिए हम Wonderful. Yeah, so nice. Really. Hearing only makes me feel that, okay, कितना मजा आया होगा, डिस्कशन करके रिफ्लेक्शन किया होगा, माँ के चरणों में गए होंगे, फिर वापस आए होंगे. ओ माय गॉड, इट्स ऑसम. और वो भी उसकी मर्जी है कि मेरी बेटियां इसके बारे में चर्चा करें. ओके, तो ये माँ की बच्चियां, आप लोगों को ब्लेसिंग, और आपके थ्रू हमें ब्लेसिंग्स मिली है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हियर. Thank you, really. For your nice. We are also, आपकी कंपनी हमें मिला, that we are also grateful for that. Thank you so much. Thank you, Geeta ma'am. आपके comments भी अच्छे आ रहे थे, पढ़ रहे थे. तो we will end it. Prashun sir, thank you for your support. Chaitali ma'am, प्रणाम मंत्र कर देते, आप कर दीजिए. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्.
next week I think Shardama would